अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर ऑल एंजॉइंग गुड हेल्थ। आज हम वीडियो में जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें एक है व्हाट इज़ लैंग्वेज, इट्स डेफिनेशंस, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम देख लेते हैं। लैंग्वेज इज़ द यूनिक गिफ्ट बेस्टोव्ड बाय गॉड टू मैन, यानी कि लैंग्वेज वो है कि जिससे हमें यानी कि लैंग्वेज अल्लाह ताला की वो एक अजीम नेमत है जो कि उसने इंसानों को अता की, जिसकी वजह से हमारी डिस्टिंक्शन हुई एनिमल्स से। विदाउट इट ह्यूमन सिविलाइजेशन वुड हैव बीन इम्पॉसिबल, यानी कि लैंग्वेज ही है जो कि हमें सिविलाइज्ड बनाती है। एक ऐसा इंसान जो कि सोसाइटी से कट कर रह रहा हो, उसके पास लैंग्वेज नहीं होगी, वो सही तरीके से बोल नहीं सकेगा, उसके पास एक सिविलाइज्ड माइंड नहीं होगा। It is an instrument of our thinking, speaking, analyzing and singing। तो हम देख लेते हैं कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो फ़ौरन से इसका एक इमेज क्रिएट हो जाता है हमारे माइंड में। तो इस तरह से लैंग्वेज हमें थिंकिंग में मदद देती है कि जब हम कोई वर्ड बोलते हैं तो फिर हम उसके बारे में फिर सोचते भी हैं। जैसे जैसे मैं ये बोल रही हूँ, आप तब वैसे वैसे सोचते जाएंगे। तो लैंग्वेज ने दिया ना आपको एक इंस्ट्रूमेंट थिंकिंग का। तो वैसे ही इट वुड नॉट बी इनएडिक्वेट टू से दैट ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ दिस यूनिवर्स ऑफ देयर एग्जिस्टेंस टू लैंग्वेज, यानी कि बहुत सारे हमारे जो से एलिमेंट्स हैं लाइफ के लैंग्वेज पर बेस करते हैं। इट इज़ लैंग्वेज थ्रू विच देयर डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द वास्ट पैटर्न ऑफ क्रिएशन, यानी कि अगर हमारे किसी से डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है तो वो लैंग्वेज उसमें एक अहम रोल अदा करती है। यानी कि अगर हम देखें चाइनीज़ हमसे डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखते हैं अपनी लैंग्वेज के बिना पर, हम अपनी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी रखते हैं अपनी लैंग्वेज के बिना पर। तो लैंग्वेज बहुत अहम रोल अदा करती है। फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द डोमेन ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी वास्ट। डोमेन मीन एरिया ऑफ लैंग्वेज इज़ वेरी वास्ट। वी कैन नॉट डिफाइन इट ब्रीफली। Most of the definitions have failed to capture the whole panorama of language, यानी कि कुछ कहते हैं कि लैंग्वेज नेसेसरी है थिंकिंग के लिए, कुछ नहीं। तो फिर इनके क्रिटिक्स भी आ जाते हैं और आगे भी इसके बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस चली जाती हैं, बहुत सारे इस पर डिस्कशन आ जाती है लैंग्वेज पर। In a true sense, the interrelationship between language and human life is so vast that we cannot encompass it in a few words। तो फिर आगे जी हम देख लेते हैं डेफिनेशंस ऑफ लैंग्वेज की। लैंग्वेज में बी डिफाइंड एज द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड्स, यानी कि हम कुछ वर्ड्स बोलते हैं, उसी के थ्रू हम अपनी आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपनी बाकी सारी चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं एक दूसरे, यानी कि कम्युनिकेशन के लिए ही एक अच्छा एलिमेंट है। लैंग्वेज के बगैर हम अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। अब मैं अगर आपके साथ अपनी आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ तो ये लैंग्वेज ही है जिसकी बदौलत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ओके, लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, emotions and desires by means of a system of voluntarily produced symbols, यानी कि लैंग्वेज क्या है कि नॉन इंस्टिंक्टिव कैसे है कि ये हमें इनहेरिटेंस में नहीं मिलती, हमें विरासत में नहीं मिलती। हम वो लैंग्वेज अडॉप्ट करते हैं जो कि हमें हमारे सराउंडिंग से मिल रही होती है, जो कि हम हमारे सराउंडिंग में सुनते हैं। ऐसा नहीं कि अगर किसी का फादर है वो उर्दू बोल रहा है लेकिन वो अपनी सोसाइटी चेंज कर ले और वो इंग्लिश वाली सोसाइटी में मूव ऑन हो जाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो फिर भी वहाँ पर उर्दू ही बोलेगा क्योंकि उसके जीन्स में था। ऐसा नहीं है, ये नॉन इंस्टिंक्टिव है लैंग्वेज। Language is human vocal voice used systematically and conventionally by a community for purposes of communication, यानी कि लैंग्वेज है ह्यूमन वोकल वॉइस, इनके साउंड है जो कि सिस्टमेटिकली हम यानी कि करते हैं, एक सिस्टम होता है हमारा, और कन्वेंशनली भी हम यूज़ करते हैं बाय कम्युनिटी फॉर पर्पसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिटी में हम अब इसके वेरियस पर्पसेस हैं। जैसे कि कुछ लोग इसको जस्ट यानी कि टॉकिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं, कुछ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए यूज़ करते हैं, कुछ सिंगिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके वेरियस पर्पसेस हैं लैंग्वेज के। लैंग्वेज
is a form of human communication by means of a system of symbols principally transmitted by vocal sounds. नेक्स्ट जी, अब हम डिस्क्राइब करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज. लैंग्वेज अनडाउटली इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड बेस्टोव्ड ऑन ऑल द क्रिएचर्स अमंग मैनकाइंड. यानी कि ये इंसान को ये यानी कि रतबुल लिसान जो सी है ये इंसान पर ही इसकी अजीम नेमत है. तो एज सून एज अ चाइल्ड इज़ बॉर्न द रोल ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट्स इन हिज लाइफ. जैसे ही हम एक बच्चा पैदा होता है तो हम ये नहीं कहते कि वो सही तरीके से वर्ड्स नहीं बोल सकता तो एक लैंग्वेज नहीं है. वो जो रो रहा है, वो हंस रहा है, वो यानी कि अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा है, तो वही एक लैंग्वेज की फॉर्म है. द वीपिंग ऑफ ए न्यूली बॉर्न बेबी एक्सपोजेस हिज और हर ट्रबल. डैट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ चाइल्ड. Any form of external behavior shown by an individual is a form of language because of its expressive quality. इनकी लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, हम अपने एक्सप्रेशन के लिए यूज़ करते हैं ना लैंग्वेज को. तो फिर हम किसी भी तरीके से अगर अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो लैंग्वेज की फॉर्म ही है. द मीन्स अ लैंग्वेज मे नॉट बी ऑल द टाइम फोनिक और ग्राफिक. इट मे बी एक्सप्रेस्ड थ्रू गेस्चर और बॉडी मूवमेंट एज वेल. ज़रूरी नहीं कि हम बोलेंगे या लिखेंगे तो ही लैंग्वेज होगी. समटाइम्स एक इशारा भी हो सकता है लैंग्वेज. ठीक है. द नोडिंग ऑफ हेड्स टू एक्सप्रेस विलिंगनेस इज सर्टनली ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज. यानी कि हम सर हिला देते हैं अपनी रजामंदी शो करने के लिए, तो वो लैंग्वेज की फॉर्म है जी, क्योंकि हमने एक्सप्रेशन दे दी अपनी. द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट लैंग्वेज. यानी कि कोई एक वर्ड हम बोलेंगे उसके थ्रू हम थिंकिंग स्टार्ट करेंगे. यानी कि अब अगर मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ, मैंने बुक बोला है वर्ड, तो एक इमेज आपके जहन में क्रिएट होगी. फिर आप उससे यानी कि मज़ीद भी अगर आप सोचना चाहें तो आप सोच सकते हैं कि मेरे सिलेबस में कौन कौन सी बुक्स हैं, मैंने किस बुक का सिलेबस नहीं पढ़ा अभी तक. तो यानी कि ये थिंकिंग आपको प्रोवाइड करती ना लैंग्वेज ने, तो ये वही. द रिमूवल ऑफ आवर हैंड फ्रॉम द बर्निंग फायर इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आवर अनफ्रेंडली और हॉस्टाइल रिलेशनशिप विद फायर. लैंग्वेज एंड लाइफ आर इंटरलिंक्ड. Language is unimaginable without life and life is unacknowledged without language. The strong bond between language and life has dramatically expanded the dimension of both. तो अब जी हमारे पास आती हैं नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज. तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है लैंग्वेज इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन. इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि लैंग्वेज के थ्रू हम अपने आइडियाज़ ट्रांसमिट करते हैं, अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं, एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, और इसकी वजह से होल वर्ल्ड इट सीम्स दैट इट हैज़ बिकम लाइक अ ग्लोबल विलेज. पहले ज़माने में लोग एक दूसरे से मुसाफत पर होते थे, वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे. तो अब के दौर में ये इजी हो गया है. लैंग्वेज हैज़ नेटेड प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर इन वन थ्रेड. नेक्स्ट इज़ लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी. आर्बिट्रेरी का मतलब ये है कि जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, जो वर्ड यूज़ करते हैं और जो उसके थ्रू मीनिंग कन्वेड होता है, उसके लिए कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है कि हम कहें कि अगर हम कोई चेयर को चेयर करें तो ज़रूर इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, कोई साइंस होगी. ऐसा नहीं है. किसी ने किसी चीज़ को पहली बार देखा, उसने उसको जो नाम दिया वही उसके नेक्स्ट यूज़र्स या नेक्स्ट जनरेशन यूज़ करते हैं. सो लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी. Next is language is symbolic. It means that language explains and identify things. It means that language explains and identify things through symbols. यानी कि हम अगर किसी चीज़ के लिए कोई वर्ड यूज़ करें तो उसका सिंबल के थ्रू यानी कि हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाता है और फिर लैंग्वेज सिंबलिक बन जाती है. जैसे कि एग्जांपल है ए बुक मीन्स कंटेन, एक बुक मीन्स सर्टन प्रिंटेड पेजेस, और फिर हम उनको बाइंड करते हैं तो फिर बुक के कहने से हमारे माइंड में जो बुक का इमेज बनता है. तो सो लैंग्वेज सिंबलिक. लैंग्वेज इज़ बेसिकली फोनिक, यानी कि लैंग्वेज इज़ बेसिकली स्पोकन. ठीक है. फोनिक में we produce it, we speak it. It is the spoken language which gains precedence over the graphic form. graphic मतलब लिखी हुई. In everyday the spoken form is the most used form of language. The graphic form is the offshoot of oral form. यानी कि पहले लैंग्वेज को बोला गया और फिर बाद उसमें उसको लिखा गया. ठीक है. So spoken language has precedence over the graphic form of language. Next is language is non-instinctive. Language is non-instinctive मतलब कि लैंग्वेज हमारी इनहेरिटेंस में कोई नहीं आती. लैंग्वेज हमें कोई विरासत में नहीं मिलती. यानी कि ये हम कहें कि लैंग्वेज भाई हमारे जीन्स में आती है और फिर हम
वो अगर वैसा इन्वायरमेंट ना मिले तो जीन्स में होने की वजह से वो यानी कि वही लैंग्वेज हम प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई उर्दू स्पोकन चाइल्ड है उसको हम इंग्लिश स्पोकन एरिया में भेज दें तो इंग्लिश बोलेगा, ना कि उर्दू। So language is not inherited, it is simply learned or acquired. A child acquires a language which is used in his surroundings. God has given a child the power to learn a language. Next is language is creative and changeable. इसका क्या मतलब है कि लैंग्वेज क्रिएट होती रहती है, यानी कि बहुत, और फिर लैंग्वेज डेड भी होती रहती है। जब लैंग्वेज के स्पीकर्स यानी कि बोलने वाले ख़त्म हो जाते हैं और उसका लास्ट पर्सन जो उसका बोलने वाला होता है वो भी मर जाता है, तो फिर लैंग्वेज डेड हो जाती है। और बहुत सारी लैंग्वेज हमारे पास क्रिएट भी होती रहती हैं और चेंज भी होती रहती हैं हमारे पास लैंग्वेज। उसमें वर्ड्स ऐड होते जाते हैं और जो पिछले वर्ड्स होते हैं वो हम बोलना छोड़ देते हैं, तो लैंग्वेज हमारे पास चेंज होती रहती है। लैंग्वेज डेवलप्स एंड ग्रोज विद द पैसेज ऑफ So, language is creative and changeable. A language develops and grows with the passage of time. A language has the power to change with the social customs and conversations of society. It means that the language has the capacity to grow and develop. It may also change under the stress of changing customs of society. Next is language is primarily human, यानी कि language वही अजीम नेमत है अल्लाह ताला की जो उसने इंसानों को दी। Language is essentially human. It is true that animals express themselves by means of different methods. Bees hum, monkeys hoot, lions roar. This non-human form of language is not developed. It is not regulated and controlled by rules. It is not systematic. Man is gifted with special vocal organs to produce distinct and meaningful sounds. Animals are not gifted with such sound प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स। लैंग्वेज वी कैन से इज़ ह्यूमन बाई नेचर, यानी कि वही तो एक दफ़ा आवाज़ निकालते हैं, लेकिन हम कैसे बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं, हम कैसे अपनी यानी कि टंग को ऊपर करते हैं, नीचे करते हैं, स्लाइड करते हैं, लिप्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाइलेबियल वर्ड्स हम प्रोड्यूस करते हैं और बाइलेबियल वर्ड्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं, नेज़ल वर्ड्स हम प्रोड्यूस कर लेते हैं। तो इस तरह यानी कि ये लैंग्वेज जो है ये एसेंशियली ह्यूमन है। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक. Its mean language is systematic and orderly. It is regulated by certain grammatical rules. There is no language in the world which is not governed by rules. हम भी देखते हैं कि हमारी लैंग्वेज में भी रूल्स होते हैं। जब हम उन रूल्स से डेप्रिवेट करते हैं अपनी लैंग्वेज को तो फिर वो मीनिंग चेंज हो जाता है, फिर मीनिंग अगले को समझ नहीं आता, तो फिर हम देखते हैं कि रूल्स की खिलाफ वर्जी करने से मीनिंग चेंज हुआ। Language is systematic. The meaning of a sentence in English in Pakistan will be the same in all countries. We can say that language is logical and systematic. So ये था सारा टॉपिक. Hope so you have understand it. अगर कोई समझ नहीं आया you can ask in comment box. Till that time, take care. Allah Hafiz.